हेलो, आज हम सबसे पहले करेंगे क्लास 8 का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। क्लास 8 की ये मेरी पहली वीडियो है जो कि मैं कवर कर रही हूँ चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले मैं करूँगी बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं करूँगी इस चैप्टर के, थोड़े ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स करूँगी और फिर मैं बाद में आपको दूसरा एक पार्ट बनाऊँगी जिसमें दूसरे इसके थोड़े और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर करूँगी। तो सबसे पहले मैं करती हूँ प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस मुझे मालूम है कि आप पहले क्लास में कर चुके हैं, लेकिन ये रिवीजन हमारी बहुत ज़रूरी है। प्लेन सरफेस क्या होता है कि आप पेपर पे वर्क करते हैं, कोई भी एक प्लेन पेपर होता है, इसे भी हम एक प्लेन सरफेस कहते हैं। टेबल टॉप होती है, वो भी एक प्लेन सरफेस होता है। तो वो चीज़ आपको अब क्लियर हो गई होगी कि प्लेन सरफेस क्या होता है। अब आते हैं हम प्लेन कर्व पर। प्लेन कर्व पर क्या होता है, जब हम प्लेन सरफेस के ऊपर कुछ चीज़ ड्रॉ करते हैं फ्री हैंड से, इस टाइप से या ऐसे, विदाउट लिफ्टिंग द पेन और पेंसिल, तो उसे हम कहते हैं प्लेन कर्व। अच्छा, प्लेन कर्व जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ओपन प्लेन कर्व एंड क्लोज प्लेन कर्व। ओपन क्या होता है, जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम होता है, तो वो एक क्लोज फिगर देता है, क्लोज कर्व देता है, उसे हम कहते हैं क्लोज प्लेन कर्व। ये लाइन की फॉर्म में भी होता है, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में भी हो सकता है। अब है ओपन। ओपन किस में होता है, जिसमें आपका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, एंडिंग पॉइंट जो होता है वो डिफरेंट होता है, उसे हम कहते हैं ओपन कर्व। दूसरी चीज़ आती है हमारी सिंपल प्लेन कर्व। क्या होता है सिंपल प्लेन कर्व जो होता है, जब हम कर्व को ड्रॉ करते हैं वो क्रॉस नहीं करे एक दूसरे को। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ से शुरू किया और ये यहाँ पर क्रॉस कर गया, तो ऐसी वाली जो फिगर होती है वो सिंपल नहीं रहती है। अब इस वाली फिगर को देखिए, यहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है, तो ये भी एक सिंपल फिगर नहीं है, सिंपल कर्व नहीं है। अभी एग्जाम्पल्स देखिए, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कौन कौन सी फिगर की कैटेगरीज डिसाइड करते हैं। फर्स्ट आप देखिए, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट ये एक सिंपल है लेकिन ओपन है, सिंपल कर्व बट ओपन। सेकेंड वन इज क्लोज कर्व but simple. Third one is, this is closed but not simple. This is also closed but not simple. Okay? Now, अब हम कर्व का मीनिंग करते हैं। आप डे टू डे लाइफ में जब कर्व की बात करते हैं तो आपको याद होगा या आपको दिमाग में एकदम आता होगा कि कर्व इस टाइप से होता है, ठीक है, वेवी और सर्कुलर। लेकिन नहीं, मैथ्स में जो होता है, मैथ्स में कर्व स्ट्रेट लाइन को भी कहते हैं। जो स्ट्रेट लाइंस होगी वो भी कर्व में इंक्लूड होंगी, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं हम पॉलीगन्स पर, ठीक है। पॉलीगन्स क्या होते हैं, पॉलीगन्स क्या होता है, एक क्लोज फिगर, एक क्लोज कर्व जिसकी चारों साइड्स जो होती हैं वो स्ट्रेट लाइंस होती हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली देखिए, ये क्लोज फिगर है और इसकी पूरी साइड्स जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन से हैं। इसी तरह ये एक आपका पॉलीगन हुआ, ये भी एक आपका पॉलीगन हुआ, लेकिन ये एक पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये सिंपल नहीं है। सिंपल फिगर, क्लोज फिगर होनी ज़रूरी है, ये सिंपल फिगर नहीं है, सिंपल कर्व नहीं है। इसी तरह ये भी एक पॉलीगन नहीं है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन्स की क्लासिफिकेशन या उनको जो कैटेगराइज करा हुआ है वो उनकी नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग किया हुआ है। तो अगर हम 3 साइड्स की बात करें तो ऐसा पॉलीगन जिसमें 3 साइड्स होती हैं वो होता है ट्रायंगल, ठीक। ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स होते हैं उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, जो कि ये चैप्टर क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल के बारे में ही पढ़ेंगे। ऐसा पॉलीगन जिसमें 5 साइड्स होती हैं उसे क्या कहते हैं, पेंटागन। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। देन हेक्सागन, 6 साइड्स वाली, ठीक है, क्लोज फिगर, क्लोज कर्व। इसी तरह हेप्टागन हैविंग 7 साइड्स, octagon having 8 sides, nonagon having 9 sides and decagon having 10 sides। तो इसी तरह ये चीज़ चलती रहती है, बहुत सारी साइड्स का पॉलीगन्स होते हैं, लेकिन हमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है।
फिर आते हैं आप डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन। अब आपको पता होना चाहिए कोई भी एक पॉलीगन के डायगोनल्स क्या होते हैं। अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो डायगोनल ट्रायंगल में नहीं होते हैं। डायगोनल की डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट जो उसको एडजेसेंट जो आपके नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस होते हैं उनको ज्वाइन करता है। तो यहाँ ट्रायंगल के केस में कोई भी नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, सारे एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। लेकिन अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो ये और ये एडजेसेंट है, लेकिन ये और ये क्या है, एडजेसेंट नहीं है, नॉन एडजेसेंट साइड्स हैं। इनको ज्वाइन करेंगे तो ये एक आपको क्या मिलेगा, डायगोनल मिलेगा। इसी तरह ये भी एक नॉन एडजेसेंट साइड्स हैं, वर्टिसेस हैं, और इसलिए ये भी एक डायगोनल मिलेगा। इधर आप देखिए इस केस में एक ये होगा, एक ये होगा, ये नॉन एडजेसेंट आपके वर्टिसेस थे। इसी तरह यहाँ पर इन दोनों को ज्वाइन करिए, ये ज्वाइन करिए, तो हमें बहुत सारे इस तरह के डायगोनल्स मिल जाएंगे। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ साइड्स होंगी उतने ही ज़्यादा डायगोनल्स होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। ये अब आप देखेंगे, अगर आपको हेक्सागन दिया हुआ है, हेप्टागन दिया हुआ है, तो इसके नंबर ऑफ़ डायगोनल्स निकालना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है आपके पास कि अगर आपको नंबर ऑफ़ साइड्स दी हुई हैं किसकी, पॉलीगन की, n नंबर ऑफ़ साइड्स हैं, तो नंबर ऑफ़ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन हैविंग n नंबर ऑफ़ साइड्स इज इक्वल्स टू n इंटू n-3/2। दिस इज़ अ वेरी सिंपल फार्मूला। ठीक है, मैं इसका एक एग्जाम्पल भी आपको अभी करा देती हूँ। जैसे कि नंबर ऑफ़ डायगोनल्स ऑफ अ हेक्सागन आपको क्या दिया हुआ है, सॉरी हेक्सागन में तो हमें मालूम ही है कि नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी होती हैं, 6 होती हैं। ठीक है, तो हम क्या निकालना है, हमें नंबर ऑफ़ डायगोनल्स निकालना है। हमें मालूम है नंबर ऑफ़ डायगोनल्स का फॉर्मूला ये था n इंटू n-3/2। लेकिन हेक्सागन के केस में n का क्या है, नंबर ऑफ़ साइड्स क्या है, 6 हैं। तो n की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 6 पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6-3/2। तो 6 तो ऐसे ही रहेगा और ये मल्टीप्लिकेशन में है, 6 - 3 इज़ 3/2। अब ये मल्टीप्लिकेशन में जब इस तरह की फॉर्म आ जाती है तो हम कैंसिल कर सकते हैं जो सेम टेबल पे होते हैं। अब 2 और 6 हमें मालूम है सेम टेबल में, 2 के टेबल में, तो 2 1 2 एंड 2 3 6, 3 3 9। आपको ने क्या करा, न्यूमरेटर में जो नंबर से उसको मल्टीप्लाई करा, 3 3 9। आपको डिनोमिनेटर में 1 आ चुका है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपकी नंबर ऑफ़ डायगोनल्स क्या आया, 9 आया। ये इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में दिए हुए ज़रूर होंगे। तो अब आपको बिल्कुल डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अब आपको पता होना चाहिए कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स क्या होते हैं। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स, सबसे पहले तो कॉन्वेक्स को देखते हैं। कॉन्वेक्स ऐसे पॉलीगन्स होते हैं जिसके सारे इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, ये इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, अंदर वाले एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो लेस देन 180 डिग्री होते हैं। और कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है कि उसमें कम से कम एक ऐसा एंगल होता है जो मोर देन 180 डिग्री का होता है। जैसे ये वाली फिगर देखिए, ये एक इंटीरियर एंगल है, ये वाला इंटीरियर नहीं है तो एक्सटीरियर एंगल है। इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये इंटीरियर एंगल जो कि 180 डिग्री से बड़ा है। और 180 डिग्री क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन होता है, जैसे यहाँ पर देते हैं तो ये होता है, तो इससे भी तो कहीं ज़्यादा है ये वाला एंगल। तो ये मोर देन 180 डिग्री हमें देखकर ही पता चल जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी फिगर हुई, ये कॉनकेव पॉलीगन हुआ, ये कॉन्वेक्स पॉलीगन हुआ। ठीक है, इस तरह के भी आपको एग्जाम्पल्स आएंगे और आप इनको बहुत ईजीली अब कर पाएंगे। अब है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स, ये भी बहुत सिंपल है। रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं जिसमें सारी साइड्स, पॉलीगन्स की जितनी भी साइड्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, वो सब इक्वल होंगी। तो उसके साथ साथ उसके एंगल्स भी सारे इक्वल होंगे, तो उसे तो कहते हैं, ऐसे पॉलीगन्स को कहते हैं रेगुलर पॉलीगन्स। और इरेगुलर पॉलीगन्स जिसमें सब साइड्स डिफरेंट हो, सब साइड्स हों या 2 डिफरेंट हो, मतलब सब इक्वल नहीं होने वाली, तो सब जब होंगी तो रेगुलर, अदरवाइज इरेगुलर। तो जैसे हम अगर बात करें स्क्वायर की, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो स्क्वायर जो फिगर होती है वो एक रेगुलर कहलाती है। इसी तरह हम अगर रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं लेकिन ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, तो ये रेगुलर फिगर नहीं है। ठीक है, ये एक रेगुलर पॉलीगन नहीं है। ठीक है, अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स।
अब आते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी पर। एंगल सम प्रॉपर्टी भी आप पहले क्लासेस में कर चुके हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या थी? द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। ये तो हम कर चुके हैं। अब हम इसी को हम और एक्सटेंड कर देते हैं। अब हम क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो अभी हम सिर्फ क्वाड्रिलेटरल पर आ जाते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का होता है? इस तरह का होता है, अ फिगर हैविंग 4 साइड्स, ये है क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड अगर हम करते हैं तो एक ये ट्रायंगल के 3 साइड्स 3 एंगल्स हैं और इस वाले ट्रायंगल के भी 3, 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम इन सब की एंगल्स की बात करें तो 180 प्लस 180 कितना हुआ? इसके भी 180 डिग्री का है, 3 एंगल्स के सम्स, इसके भी 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री है। तो 180 प्लस 180 360 हुआ। तो 4 साइड वाली जो फिगर होती है उसके तीनों 4 एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो अब हमें एक और चीज़ ज़रूर मालूम होनी चाहिए, ये वी मस्ट नो द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। कोई पॉलीगन की बात हो रही है, पॉलीगन जिसमें ट्रायंगल भी है और जिसमें क्वाड्रिलेटरल भी है। तो द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 डिग्री, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है, अब आप देख के देखिए कि अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल में n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स क्या होता है? 3 होता है। तो 3 - 2 इज़ 1, 1 इंटू 180 इज़ 1, तो 180 डिग्री हो गया। अब हम आते हैं क्वाड्रिलेटरल पर। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? 4 साइड्स होती हैं, तो n की जगह आप 4 रख दीजिए। तो 4 - 2 क्या हुआ? 4 - 2 इज़ 2, तो 2 इंटू 180 इज़ 360। तो अभी हमने यहाँ पर बताया है कि 4 एंगल्स का सम 360 होता है क्वाड्रिलेटरल में। तो इधर से भी आ गया। अगर हम अब दूसरे की बात, पेंटागन की 5 साइड्स की बात करें और उसके इंटीरियर एंगल्स की बात करें तो कैसे निकलेगा आपका? 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। 5 - 2 इज़ 3, 3 इंटू 180 डिग्री। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे। 3 को 0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 से 0, 3 8 ज़ा 24, 2 इज़ कैरी, 3 1 ज़ा 3, 4 5 540 डिग्री। ठीक है, लेकिन अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ हेप्टागन का। अगर आपको ये निकालना है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द हेप्टागन। अब हेप्टागन आपको मालूम होना चाहिए कि नंबर ऑफ साइड्स इज 7। तो सम ऑफ, क्या लिखेंगे आप? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 डिग्री। n क्या है इस केस में? 7, नंबर ऑफ साइड्स इज 7, 7 - 2 इंटू 180 डिग्री, एंड 7 - 2 इज 5 इंटू 180 डिग्री। अब मल्टीप्लाई करिए 5 को, 5 0 0, 5 8 ज़ा 40, 4 कैरी, 5 1 ज़ा 5, 6 7 8 9, 900। तो 900 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पर। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स करते हैं। इफ़ 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 45 डिग्री, 75 डिग्री एंड 120 डिग्री, फाइंड द 4th एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो आप सॉल्यूशन करते हैं। हम जो चीज़ हमें पूछी होती है हम उसको ज़्यादातर x मान लेते हैं। लेट द 4th एंगल बी x डिग्री। ठीक है, और वी नो, हमें ये मालूम है, क्या मालूम है? कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। आपको मालूम होना चाहिए। वी नो 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 4th हमने क्या माना? x डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, इन 3 का सम्स प्लस 4th एंगल का सम 360 डिग्री होगा। इन सबको आप प्लस करिए। 0 5 5 0, 1 कैरी, 3 3 7 10 10 4 14 और 1 कैरी 240 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। और अगर हम डिग्री अभी फ़िलहाल हम निकाल देते हैं, डिग्री नहीं लिखते हैं, बाद में डिग्री लिख देंगे। तो ये 360 डिग्री, इसको हम 240 यहाँ प्लस में है, नंबर अगर साइन नहीं दिया हुआ तो ये पे यहाँ पर प्लस का साइन है, हम इसको इधर लेके जाते हैं, इक्वल के इधर जब लेके जाते हैं तो ये प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो अब आपका आएगा 120 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या निकली? 4th एंगल इज 120 डिग्री, हेंस सॉल्व। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगर आप ये एग्जाम्पल कर लेंगे
अच्छे से, तो मुझे लगता है इसकी एक्सरसाइज इजीली कर पाएंगे आप। ठीक है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD the angles A, B, C and D are in the ratio 1:2:3:4. Find the measure of each angle of the quadrilateral. measure of each angle का मतलब है कि उसकी मेजरमेंट कितनी है, वो कितनी डिग्री का है, सब के सब। अब ये याद रखना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हर चैप्टर में। जब आप वर्ड प्रॉब्लम करते हैं तो ये रेशियो के क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, तो ये याद रखिए जब भी रेशियो के क्वेश्चंस आएंगे तो रेशियो में जब हमें एक्स वगैरह मानना होता है तो हमें ये 4 एंगल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, लेट द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी एक्स, एक्स मतलब यहाँ पर 1x, 2x, 2 सेकेंड पार्ट, 3x एंड 4x। ठीक है, और अभी मैंने बताया क्या यूज़ करेंगे हम ये लिखेंगे वी नो x plus 2x plus 3x plus 4x sum of all angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। ठीक है, कितने x हैं यहाँ पर, x की जो कोफिशिएंट है वो 1 है, वो लिखते नहीं हैं हम। जिस तरह यहाँ पर साइन भी प्लस है वो भी हम लिखते नहीं हैं, सब हमें मालूम होता है। और तो 1x plus 2x is 3x, 3 plus 3 is 6, 6 plus 4 is 10। तो कितने x हैं यहाँ पर, सॉरी 10x इज इक्वल्स टू 360। इन दोनों के बीच में जो साइन है वो मल्टीप्लिकेशन का है, और हमें इस 10 को सिर्फ x चाहिए, हमें 10 नहीं चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा 10 है वो मैं इधर लेकर आऊँगी, और इधर जब मुझे इसको जंप कराना है इधर की तरफ, साइन इक्वल के साइन इधर लेकर आना है, तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन इसमें चेंज हो जाएगा डिवीजन में। तो x विल बी इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 10। 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, x इज 360 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल क्या हुआ, x डिग्री इज इक्वल्स टू 36 डिग्री, ये फर्स्ट एंगल हुआ। 2x क्या हुआ, दूसरा एंगल क्या है, 2x डिग्री है, तो 2 इंटू 36 आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 2 ज़ा 12 एंड 7 इधर आ गया, 3 2 ज़ा 6 और 1 72 डिग्री। एंड थर्ड एंगल इज 3x, 3x क्या हुआ, 3 इंटू 36, 6 3 ज़ा 80, 3 3 ज़ा 9 एंड 108 डिग्री। एंड 4x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 36 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 6 ज़ा 24, 2 4 3 ज़ा 12, 12 13 14 144 डिग्री। अगर आपको आंसर चेक करना है कि आप आंसर सही है या नहीं, आप इन सब को चेक प्लस करके देख लीजिए, 360 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 125 डिग्री एंड 35 डिग्री। ठीक, 2 एंगल दिए हुए हैं, एडजेसेंट एंगल मतलब पास पास के एंगल्स हैं, क्वाड्रिलेटरल के 2 दिए हुए हैं, 125 डिग्री एंड 35 डिग्री। एंड द अदर 2 एंगल्स, 2 और एंगल बचे, 4 एंगल्स होते हैं, जो अदर 2 एंगल्स आर इक्वल, वो दोनों इक्वल हैं। अगर एक x है तो दूसरा भी x है। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स, जो इक्वल एंगल है उनका मेजरमेंट मालूम करिए। तो जो इक्वल एंगल्स हैं और इनकी वैल्यू नहीं मालूम, तो लेट the 2 equal angles be x डिग्री। ठीक, तो we know according to the question, और we know ये भी लिख सकते हैं, we know sum of 4 angles। 4 angles क्या क्या हुए, 125 डिग्री प्लस 35 डिग्री, और ये 2 एंगल जो x डिग्री के बराबर बराबर है, x डिग्री प्लस x डिग्री कितना है, 360 डिग्री। ठीक, तो 125 एंड 35 इज 160 डिग्री। क्लियर, यही है, 125 एंड 35 का आपने प्लस करा 160 डिग्री, और x प्लस x कितने 2x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो 2x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 160 डिग्री, इसको आपने माइनस करा, यू आर लेफ्ट विथ 200। तो अगेन 2x इज इक्वल्स टू 200, यहाँ पर 2 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, हम 2 को नहीं चाहिए, हम सिर्फ x चाहिए, तो यह आया 200 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ऐसे ही, तो आपका आ गया 100 डिग्री। हेंस द 2 equal angles, 2 equals angle are 100 and 100, 100, 100,
125 एंड 35, इन सबको प्लस करके देख लीजिए 360 डिग्री आएगा। चलिए अब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। अगर आपके फ्रेंड्स हैं, आपको लगता है कि मेरा पढ़ाने का मेथड आपको सही लगा तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मैं अब ये दूसरी वीडियो फिर बनाऊंगी और आपको इन्फॉर्म करूंगी।